हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश का एक नारा है, जय जवान जय किसान। फिर ऐसा क्या हो गया है जिससे हमारे किसान भाई हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार का क्या कहना है इसके बारे में। जी हाँ, ये पूरा मसला जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि जो किसान विधेयक बिल पारित हुआ है उसको लेकर है। तो इसके ही संदर्भ में हम दोनों ही पक्षों की जो बातें हैं उसको सामने रखेंगे और साथ में जानेंगे कौन से ऐसे विधेयक हैं और क्या उनमें बताया गया है कि क्या क्या बातें जो किसानों के पक्ष में हैं, उनके हित में हैं, और क्या क्या बातें उनके हित में नहीं हैं। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि सभी के कमेंट्स के द्वारा कि क्या क्या लोगों का इसमें मानना है। तो इन सब को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वो तीनों जो किसान विधेयक बिल पास हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है वो है फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड्स एंड कॉमर्स। सेकंड है वो है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955। और तीसरा जो है थर्ड वो है द फार्मर्स अग्रीमेंट्स ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। इन तीनों के बारे में हम पूर्ण तरह विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा में किसान सुधार बिल है वो पास हो गया है और अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, जिसको चाहे उसको माल बेच सकेगा। बिचौलिए का रोल है इसमें जो समाप्त हो जाएगा और अपनी उपज को खेत पर ही कंपनी और व्यापारियों को किसान बेच सकेंगे। इसके लिए मंडी को उन्हें कोई भी टैक्स नहीं दिया जाना होगा। और आज के वक्त में जो मंडी में किसान 8.5% जो टैक्स दे रहे हैं वो उन्हें नहीं देना होगा। किसानों को उपज की बिक्री के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे। 3 दिन के अंदर ही पेमेंट देना होगा और तय समय में विवाद का निपटारा किया जाएगा। अगर बेचने वाले और खरीदने वाले में कोई विवाद होता है तो किसान के इलाके का SDM उसका निपटारा करेगा और किसान अपनी पसंद के अनुसार फसल बेच सकता है। किसान के पास एक चैनल होगा जिसमें वह अपनी फसल को ज़्यादा दामों पे बेच सकता है। इसके तहत सरकार एक देश में एक कृषि व्यापार बनाने की मांग कर रही है। इस अध्यादेश में कोई भी कंपनी सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह से खरीद सकती है। इसे सरकार का उद्देश्य है कि बिचौलिए की भूमिका है वो ख़त्म कर दी जाए। सेकंड जो है वो है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955, जिसको बदलने के साथ लागू किया गया है। पहले जो व्यापारी थे वो किसानों से फसलों को औने पौने दामों में खरीद लिया करते थे, उनको स्टोर कर लिया करते थे और फिर काला बाजारी होती थी स्टार्ट। जी हाँ, इसी को कहते थे काला बाजारी। इसी को रोकने के लिए एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 बना गया है, जिसमें व्यापारी एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन नए अध्यादेश के कारण अब आलू, प्याज, दालें और तेल के स्टोरेज को हटाने की बात कही गई है। इसको लेकर किसान हैं जो बहुत ज़्यादा जो विरोध इसका कर रहे हैं। देश में 85% किसान लंबे समय तक भंडारण करने की स्थिति में नहीं है, जिससे किसानों को डर है कि व्यापारी किसानों से सामान को औने पौने दामों में खरीद कर उनसे धोखा देंगे। तीसरा जो हमारा विधेयक है वो द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। इसके मुताबिक कंटेंट फार्मेसी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि कंटेंट फार्मेसी को नेशनल वर्क मिलेगा और इससे होगा यह कि खेती से जुड़ी रिस्क जो है किसानों की अब नहीं होगी, बल्कि करार करने वालों के सिर पर, और किसानों को अपने उत्पादन पर लागत नहीं लगानी होगी और दलाल खत्म हो जाएंगे। इसके विरोध में गुजरात के पैसिफिक का उदाहरण किसान दे रहे हैं। उत्पादन सही नहीं होने पर यह बात किसानों को कह दी गई थी कि उनका जो उत्पादन है वो सही नहीं है और किसानों को मूल्य चुकाने की बात कही गई थी और किसानों पर मुकदमा भी ठोक दिया था। लेकिन विरोध से यह सवाल किए जा रहे हैं कि अगर मुकदमे की स्थिति होती है तो किसान कॉर्पोरेटर से कैसे लड़ेगा। उसके पास तो जो साधन हैं वो भी कम पड़ जाएंगे और कीमतें कैसे तय की जाएंगी। सरकार इसके जवाब में कह रही है कि एग्रीमेंट सप्लाई, क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड, कीमतों की शर्तों पर होने वाले विवाद पर निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है विधेयक में न्यूनतम समर्थन विधेयक ना होना। जी हाँ,
इसका मतलब है कि एमएसपी का जिक्र ना होना, किसान एमएसपी का ज़रूरी मानते हैं एमएसपी को। और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि दरअसल एमएसपी फसल का वो दाम होता है जो फसल बुआई के वक्त तय करनी होती है। फसल की कीमत में गिरावट के बाद भी किसानों को वही दाम मिलते हैं जो पहले से तय किए होते। सरकार का कहना है कि एमएसपी बिल को बरकरार रखा गया है और यह विधेयक जो है वो कारगर साबित होगा सभी किसानों के लिए। सरकार का लगातार कहना है कि यह जो बिल है वो किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा और किसानों को इससे 2022 तक दुगना मुनाफा होगा। पर दूसरी ओर जो हमारे किसान भाई है वो इसका कतई ही समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनका मानना है कि इससे जो किसान भाई है उनकी 50 साल की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और वो एक मजदूर बनकर ही रह जाएंगे और इसलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसे कि हम हमारे टीवी चैनल समाचार में देख रहे हैं कि लगातार किसान भाई हैं वो सड़कों पे उतर के बिना अपनी जान की परवाह किए हुए कोरोना काल में भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है किसानों को रोकने के लिए। और किसान अपने हक के लिए रेल की पटरियों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो सरकार की तरफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो नेता हैं वो भी किसान भाइयों का समर्थन कर रहे हैं और लगातार अपने हक के लिए किसान लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि किसकी जीत होती है। और दूसरी तरफ सरकार अपनी बात पे अड़िग है कि नहीं, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन्हें बहुत ज़्यादा ही मुनाफा होगा। हमारे हरियाणा, पंजाब, गुजरात हर जगह के हर प्रांत के किसान भाई एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। अब देखना ये है कि क्या किसानों की जीत होती है या फिर जीत होती है हमारी सरकार की। और आपका इस बारे में क्या कहना है, इसके बारे में आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।